हेडलाइन लिखने के समय और शो हिट करने के समय थोड़ा सा टाइम लैग था, तो निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नहीं, अब सिर्फ 150 पॉइंट, अभी कुछ देर पहले तो 125 पॉइंट ही था, इस तरह से ठंडा पड़ रहा है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। ध्यान रखिएगा, आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है और सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा है हमारे, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप हैं। खैर, एक दिक्कत की बात यह है कि निफ्टी तो खैर कल के गेन्स के बाद उन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे इंटैक्ट, कल की क्लोज के आसपास कामकाज कर रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट्स ठंडे पड़े हैं। मिड कैप्स 1/3% दबाव में और ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। इस समय 3:5 का रेशियो कह लीजिए, 3 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक कमजोर है और ये कमजोरी अब धीरे धीरे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है बढ़ रही है, इसलिए आखिरी के 2 घंटे अब सेशन के काफी इंपॉर्टेंट। खैर, मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करी जाए भाई। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के एमडी राजेश गुप्ता सर स्क्रीन पे। गुप्ता सर, वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून आपको। अच्छा, बहुत समय से इंतजार था आपका। असल में लॉयड मेटल्स, डायरेक्टर साहब एक 5 साल का चार्ट उठाइएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स कह लीजिए आपकी स्क्रीन पे। 5 साल पहले, ये कितने साल का है, 5 साल में 150% के आसपास के रिटर्न्स स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। खैर, राजेश सर, पहले तो बिजनेस, मैं पढ़ रहा था महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली में आपका कामकाज, सिंगल लार्जेस्ट आयरन ओर माइन आप लोग ऑपरेट करते हैं इस देश की। माइनिंग से ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड स्टील कॉन्ग्लोमरेट बनने की तैयारी कर रही है। तो एक तो माइनिंग कैपेसिटी जो अब तक कोर थी, वो क्षमता कहां पे आके खड़ी हुई है, और जो आप एग्रेसिव फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के प्लान्स कर रहे हैं, वो खड़े कहां हैं इस समय? माइनिंग हमारी जो आज ये साल 22 मिलियन टन होगी और अगले साल 26 मिलियन टन सेलेबल आउटपुट होगी। हमारी जो फाइनेंशियल साइकिल के बाद, इन्वेस्टमेंट साइकिल के बाद, अराउंड नेक्स्ट 4 साल में we will be making around 5 million tons of steel and still selling 5 million tons of pellets and around 6 million tons of iron ore. So हमारा focus will be well spread between both mining and steel. This is our आज के दिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा है। सो आई थिंक जो आपका सवाल है कि वो एग्रेसिव है, बट सुपर एग्रेसिव नहीं है। हम डेट वगैरह एकदम कंट्रोल में ले रहे हैं। स्टील इज अ साइक्लिकल आप कह रहे हो ये सब जो प्लान्स हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के, एक फुल फ्लेज इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर बनने के, वो यहां से अगले 5 साल में वो प्लान्स पूरी तरह से फ्रुक्टिफाई होते हुए नजर आ रहे होंगे। हाँ जी। तो ये जो एग्रेसिव या बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, जो भी प्लान्स है अगले 5 सालों के, इसमें कुल आउटले, कुल खर्च कितना यहां से वहां तक की जर्नी के लिए, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, खर्च कितना करेंगे? करीब 34,000 करोड़ का प्लान है। 6-7 हजार करोड़ खर्चे हो चुके हैं और आगे हर साल में खर्चे होंगे। करोड़ रुपीस खर्च करने की तैयारी, जिसमें से कुछ हो चुका है। तो फिर अब ये है तो एग्रेसिव। मैं आता हूं, चलिए मैं फंडिंग वंडिंग पे बाद में आता हूं। शायद उसी कड़ी में जो आपके प्लान्स हैं, उसमें बोर्ड मीट में रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ एक्विजिशंस के अनाउंसमेंट्स आए थे। हाँ। उनमें से एक था वो त्रिवेणी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 49.99% स्टेक, और दूसरा था वो मंडोवी रिवर पेलेट में करीब करीब 19.5% की हिस्सेदारी। तो ये बेसिकली ये दोनों कंपनी पेलेट प्रोडक्शन का काम करती हैं और उसी कड़ी में आप लोग अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं शायद। एक तो वो, ये त्रिवेणी के लिए कैश कंसिडरेशन 200 करोड़ की, नॉन कैश कंसिडरेशन 286 करोड़ की, ये क्या है? और प्रोडक्शन कैपेसिटी इन दोनों की इस समय कितनी? प्रोडक्शन कैपेसिटी त्रिवेणी इज एक्चुअली रनिंग BRPL, ब्रह्मणी रिवर पैलेट। वो प्लांट की कैपेसिटी है करीब 4 मिलियन टन, पूरी चला रही है। और मांडोवी रिवर की कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन, जो करीब अभी 1 मिलियन टन में चल रही है। नंबर 1। जो नॉन कैश कंपोनेंट है, करीब शेयर्स हमने उनको इश्यू किए हैं और करेंगे आफ्टर ऑल ड्यू अप्रूवल्स। अराउंड 0.3% हमारा डायल्यूशन होगा उसमें। नंबर 2। एंड जो आपने पहला सवाल पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं हम,
ये हमारा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों में हमारे प्रेजेंस आ जाते हैं। सेंटर में हमारा खुद का पैलेट प्लांट है कोनसरी में, गडचिरोली में ऑलरेडी रनिंग। सो विद दिस बाय दिस ईयर विल हैव अराउंड 8.5 million ton presence, not ownership but presence in the plants, and next year around 13.5 million ton की हमारी टोटल प्रेजेंस रहेगी प्लांट में। राजेश सर, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वो गडचिरोली हो या ईस्टर्न महाराष्ट्र, वो पढ़ता हूं तो ऐसा समझ तो पड़ता है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, पर फिर भी वो बिजनेस के लिए कितनी वाकई कंड्यूसिव है, और क्योंकि वो एरिया प्रोन है इसीलिए वो आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो वहां पे? सर सबसे पहले तो एसेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों के साथ हैं। हमने वहां पे कॉलेज चालू किया, स्कूल चालू किए, हॉस्पिटल चालू किए हैं, 11,000 आदमी काम कर रहे हैं हमारे, एंड दे आर आवर प्रोटेक्शन देमसेल्व्स। एंड इनकी गारमेंट फैक्ट्री की है लेडीज के काम करने के लिए, ट्रेनिंग स्कूल और इंस्टीट्यूट की है फॉर द गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। विद ऑल दैट सोशल लाइसेंस मिलता है, और उससे हमको पब्लिक से और पावर्स जो पॉलिटिकल पावर्स है उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे ख्याल से सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं, तो इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, दूसरा पार्ट था, एक तो ये बोर्ड मीट में आउटकम आया था एक्विजिशन का, दूसरा था फंड रेजिंग की तैयारी, जिसमें आपकी सिस्टर कंसर्न भी फंड रेजिंग कर रही है, उस पर आता हूं। पहले लॉयड्स मेटल्स की चर्चा, जिसमें वारंट कन्वर्जन होना है, 3.67 करोड़ वारंट्स इक्विटी में तब्दील करने के लिए बोर्ड की मंजूरी थी। मेरे ख्याल से 259 रुपीज इनिशियल सब्सक्रिप्शन आ गया था, बचा हुआ पैसा अगर जोड़ूं तो अभी 1765 करोड़ रुपीज और आने की तैयारी हो रही है, 75% जो बचा है। प्लस बोर्ड ने एनसीडी के थ्रू 2,500 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी करी है, एनेबलिंग रेजोल्यूशन शायद पास किया है। ये सारा जो पैसा जुटाया जा रहा है, ये इसी गडचिरोली के केपेक्स में खर्च करने की तैयारी हो रही है, उसी के लिए ये पैसा उठाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि अच्छा, इस वारंट कन्वर्जन में प्रमोटर्स भी हैं, कुछ नॉन प्रमोटर्स भी, मार्केट इन्वेस्टर्स भी हैं, तो असल में प्रमोटर्स का स्टेक इवेंचुअली का यहां से बढ़ रहा होगा या फिर जस का तस रहना है? ये जो वारंट कन्वर्ट होंगे तो हमारा स्टेक वापस थोड़ा बढ़ जाएगा, जो अभी थोड़ा सा डायल्यूट हुआ है, थोड़ा वापस बढ़ जाएगा। अराउंड 65%, 63% रहेगा हमारा स्टेक, बोथ द प्रमोटर्स। एंड जो अभी जो है दैट्स ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वारंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड बैक टू शेयर्स। बाकी थोड़ी देर में कन्वर्ट होएगा। जो एनसीडी है, लाइक यू करेक्टली सेड, ये एनेबलिंग रेजोल्यूशन है। आगे जाके एट द राइट टाइम वी विल गो इनटू द मार्केट फॉर दैट, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज फॉर आवर स्टील प्लांट्स इन चंद्रपुर एंड इन गडचिरोली। अच्छा, अब वो Q1 का परफॉर्मेंस जिसके लिए वो प्रेस रिलीज आई थी, जिसमें ये सब आउटकम्स थे, तो उस पर मैंने बातचीत कर ली। रेवेन्यूज सर फ्लैट थे, माइनिंग्स, अब उसमें सेगमेंट वाइज माइनिंग बढ़ रहा है। अब आपके लिए तो माइनिंग इंपॉर्टेंट भी है, 87% रेवेन्यूज तो अभी खैर माइनिंग से ही आते हैं, 13% के आसपास ही मेरे ख्याल से स्टील से आते हैं, तो माइनिंग तो बढ़ रहा है। माइनिंग में 9% की ग्रोथ, 370 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपेंशन, तो क्या ये बेसिकली कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, ज्यादा माइन कर रहे हो, उसका फायदा मिल रहा है आप लोग को, स्केल का क्या रीजन है? दूसरा, हालांकि नेसेंट बिजनेस स्टील का, लेकिन स्टील एज अ बिजनेस डाउन भी है और मार्जिन में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन भी है, क्यों? माइनिंग की जो 370% ग्रोथ है मार्जिन में, ये हमारी कॉस्ट सेविंग एक्सरसाइज के कारण है और मार्केट इम्प्रूवमेंट है, दोनों के कारण है कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑन ईयर। एंड क्वांटिटी फ्लैट रही है। आगे जाके हमारी क्वांटिटीज 22 मिलियन टन हो जाएगी, तो आगे जाके स्पेशली Q3 Q4 में ग्रोथ विल बी मच स्ट्रॉन्गर। स्टील में जो है स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं हम, सेकेंडरी स्टील सेक्टर या दैट सेक्टर इज लिटिल वीक राइट नाउ। बरसात की सीजन और बरसात के पहले थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक आगे जाके थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी उसमें। क्विकली सर, आखिरी जाते थे सवाल, क्योंकि आप ना सिर्फ लॉयड्स मेटल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयड्स एंटरप्राइजेज में भी आप
टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो भी 990 करोड़ रुपए राइट्स इशुएंस के थ्रू मोबिलाइज करने की तैयारी कर रही है। हाँ क्या एंड यूज है उस पैसे का? सर, इसमें आज के दिन हमारा रियल एस्टेट में करीब 60% हमारी होल्डिंग है, हमारी जो कंपनी लॉयड रियलिटी में, उसके लिए एक एनसीडी इशू कर रहे हैं और वहां पे हमारा करीब 10 मिलियन फुट का बॉम्बे एंड अराउंड बॉम्बे का आगे इन्वेस्टमेंट होने वाला है एंड कंस्ट्रक्शन होने वाला है। उसके लिए मेन पर्पज इज दैट। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।